मोक्षमार्गस्य नेतारम् भेतारम् कर्मभूभृता ज्ञातारम् विश्वतत्त्वानां वन्दे तद्गुणलब्धये वन्दे तद्गुणलब्धये। अनंत उपकारी आस्था के आयाम चरम तीर्थंकर श्रवण भगवान महावीर को वंदन। प्रभु की परंपरा में विचरण करने वाले समस्त चारित्रात्माओं को वंदन। धर्म प्रेमी महानुभावों, सुशील माताओं और बहनों, श्री कर्नाटक जैन स्वाध्याय संघ बेंगलोर के तत्वावधान में आयोजित जिनवाणी सार इसकी 12वीं कक्षा में मैं आप सभी का हार्दिक स्वागत एवं अभिनंदन करता हूं। हमारी कक्षा अलग अलग आगम एवं धर्म ग्रंथों के गाथाओं और श्लोकों पर आधारित चल रही है। कल की कक्षा में हमने धर्म के स्वरूप को योग शास्त्र के श्लोक के माध्यम से जानने का प्रयास किया कि धर्म ही दुर्गति का हरता है और धर्म ही मुक्ति प्रदाता है। इसी कड़ी को आगे बढ़ाते हुए आज हम धर्म हमें शरण देता है, धर्म ही शरण, धर्म के सिवाय और कहीं पर भी और किसी भी रूप में हमारे लिए शरण नहीं है। इस बात की चर्चा उत्तरार्जुन सूत्र के 23वें अध्ययन की 68वीं गाथा में कही गई है। बंधुओं, उत्तरार्जुन 23वां अध्ययन कैसी गौतमीय है, अर्थात इस अध्ययन में दो अलग अलग तीर्थंकरों की धाराओं का मिलन हुआ। प्रभु पार्श्वनाथ 23वें तीर्थंकर और पार्श्वनाथ के शिष्य परंपरा में आचार्य कैसी और प्रभु महावीर की परंपरा के गणधर प्रभु गौतम स्वामी, दोनों का एक बार श्रावस्ती नगरी के अंदर विचरण हुआ और उन दोनों परंपराओं में, अर्थात प्रभु महावीर की परंपरा में और प्रभु पार्श्वनाथ की परंपरा में, जो काल की अपेक्षा से, मानव स्वभाव की अपेक्षा से जो बाह्य विधि विधान में कुछ अंतर होता है। जैसा कि हम सब जानते हैं, भगवान महावीर के शासन में पंच महाव्रत रूप धर्म कहा गया है और मध्य 22 तीर्थंकरों के शासन में चतुर्याम धर्म की बात कही गई है। वहां चौथे और 5वें महाव्रत को सम्मिलित रूप से एक ही गिन लिया गया है, अलग अलग नहीं गिना गया है। तो वहां चतुर्याम धर्म था, क्योंकि वहां का स्वभाव, उस युग के मानवों का स्वभाव, मध्य 22 तीर्थंकरों के मानवों का स्वभाव जो है वो ऋजु और प्राज्ञ होता है, जबकि अंतिम तीर्थंकर के शासन काल के अंदर मानव स्वभाव वक्र और जड़ होता है। इस कारण से
प्रथम तीर्थंकर और अंतिम तीर्थंकर के शासन काल में विधि विधान में कुछ अलग व्यवस्थाएं होती है, और मध्य के 22 तीर्थंकरों के शासन काल में विधि विधान में आचरण की जो बाह्य रूपरेखा है, वस्त्र आदि, प्रतिक्रमण आदि, उनकी व्यवस्थाओं में अंतर होता है। उस बात के लिए दोनों महापुरुष अर्थात कैसी समन और गौतम स्वामी अपने शिष्य समुदाय के साथ एक स्थान पर एकत्र होकर के दो धाराओं का मिलन होता है। दो धाराओं के बीच में जिज्ञासा समाधान का एक सुंदर वातावरण बनता है। दोनों ही सूर्य और चंद्र के समान तेजस्वी अपने अपनी तीर्थंकर परंपरा के आचार्य और गणधर, उनके शिष्य उनके साथ में तारागण के समान, चंद्र और सूर्य के समान कैसी और गौतम, और तारा ग्रह नक्षत्रों के समान उनके शिष्य समुदाय वहां एकत्रित होते हैं। और साथ ही उस विशिष्ट अवसर का लाभ लेने के लिए अनेक श्रावक श्राविकाएं, धर्मानुयायी, जिज्ञासु और यहां तक कि देव देवियां भी वहां उपस्थित होती हैं। तब केसी समन अलग अलग विभिन्न प्रश्न पूछते हैं, जिज्ञासाएं रखते हैं, और गौतम प्रभु उन जिज्ञासाओं का समाधान करते हैं। उन्हीं जिज्ञासाओं में से ये 9वीं जिज्ञासा पूछी गई थी कि कैसी समन पूछते हैं कि भगवान, इस संसार लोक के अंदर यह जो संसार है, ये संसार सुरक्षा देने वाला, उनको शरण देने वाला द्वीप कौन सा है? आप किसको ऐसा द्वीप मानते हैं जो द्वीप संसार के जीवों को यहां शरण दे सके? उसी के उत्तर में जो यह गाथा है, 68वीं गाथा उत्तरार्जुन सूत्र के 23वें अध्ययन की, उसकी आज हम चर्चा करने जा रहे हैं। इसका थोड़ा सा जो भूमिका या जो पृष्ठभूमि है वो हमने पहले जान ली, ताकि हम इसको अच्छी तरह से समझ सकें। तो एक बार गाथा का उच्चारण। जरा मरण वेगेणम बुज्यमाणान पाणिनम धम्मो दीवोपइत्थाय गई शरणमुत्तमम्। जरा मरण वेगेणम बुज्यमाणान पाणिनम धम्मो दीवोपइत्थाय गई शरणमुत्तमम्। कैसी समन की जिज्ञासा का समाधान करते हुए गौतम गणधर इस विषय में फरमाते हैं कि जरा मरण वेगेणम, यह जो संसार है, यह जो विश्व है, इस विश्व में, इस संसार में जरा और मृत्यु अर्थात बुढ़ापा और मृत्यु का बड़ा वेग है। जैसे समुद्र में, इसको एक महासमुद्र की उपमा देकर के समझाया गया कि जैसे समुद्र में पानी का भयंकर वेग होता है और उस वेग में जो भी आता है उस वेग में बह जाता है, तो जैसे महासमुद्र में जल का वेग होता है, जल की धाराओं का वेग होता है, वैसे ही इस भव सागर में, इस जगत में जरा और मृत्यु का वेग है। अर्थात
इस बुढ़ापे के वेग से और मृत्यु के वेग से कोई बच नहीं सकता है। प्रत्येक प्राणी इसके वेग में बह जाता है। बड़े से बड़ा ताकतवर मृत्यु के सामने हार जाता है। बड़ा से बड़ा योद्धा बुढ़ापा आने पर थक जाता है, निढाल हो जाता है। इसलिए कहा कि जरा मरण वेगेणम बुज्यमाणान पाणिनम। मृत्यु और बुढ़ापे के वेग में संसार के सारे प्राणी जैसे समुद्र की धाराओं में जो भी आता है बह जाता है, वैसे ही व्यक्ति का जीवन बह जाता है। हमारा जीवन बुढ़ापे और मृत्यु के वेग से बच नहीं सकता। एक न एक दिन मृत्यु इसे बहा ले जाएगी। बुढ़ापा इसे बहाना शुरू कर देगा और मृत्यु इसे बहा करके पूर्ण रूप से ले जाएगी। तो ऐसी स्थिति में अगर कोई द्वीप हो जिस पर सहारा मिल सके, ऐसा द्वीप कौन सा है, ये परीक्षा की गई। तब गौतम गणधर ने फरमाया कि धम्मो दीवो, धर्म ही एकमात्र ऐसा द्वीप है जो पैठाय, इस जरा और मृत्यु के वेग में बहते हुए प्राणी को प्रतिष्ठित कर सकता है, उसको अपने ऊपर स्थित कर सकता है। ऐसा जो द्वीप है वो धर्म है। धर्म रूपी द्वीप का अगर सहारा ले ले तो मानव या कोई भी प्राणी मृत्यु और बुढ़ापे से बच जाएगा, उसके वेग से बच जाएगा। तो प्रश्न खड़ा होता है कि क्या धार्मिक व्यक्ति, धर्मात्मा पुरुष वृद्ध नहीं होते हैं? क्या धर्मात्मा पुरुष की आयुष्य पूर्ति होकर मृत्यु नहीं होती है? अवश्य होती है, अवश्य होती है। लेकिन उत्कृष्ट धर्मात्मा जिसके अंतर में ज्ञान, दर्शन और चारित्र की उत्कृष्टता आ जाती है, धर्म की सर्वोत्कृष्टता जिसके अंतर्गत, जिसके जीवन में आ जाती है, वह आत्मा ऐसे स्थान पर पहुंच जाता है, धर्म द्वीप का सहारा लेकर के ऐसे स्थान पर पहुंच जाता है जिस स्थान को मुक्ति कहा है, मोक्ष कहा है। और उस मोक्ष स्थान में जन्म नहीं, जरा नहीं, मृत्यु नहीं, रोग नहीं, शोक नहीं, अर्थात जो भी दुख वाली स्थितियां हैं वो सारी इस संसार में है। इस संसार में जब तक व्यक्ति है, जन्म, मरण, बुढ़ापा, बीमारियां, रोग, व्याधियां, इन सब प्रकार के लहरों के थपेड़े में बहता रहेगा। कभी साता की, कभी असाता की, कभी युवावस्था, कभी वृद्धावस्था, कभी जन्म, कभी मृत्यु, कभी उत्थान और पतन, संसार ये चलता रहेगा। लेकिन जिसने धर्म द्वीप का सहारा ले लिया, अर्थात जैसे समझाने के लिए गुरु भगवंत फरमाते हैं कि जैसे कोई व्यक्ति गलती से अगर किसी समुद्र में गिर गया जहां भयंकर पानी का बहाव है, जोरदार उछालें आ रही है, लहरें बहुत जोर से आ रही है और वो उस लहरों में बह रहा है, कोई बचाने वाला नहीं, कोई सहारा नहीं, कोई लाइफ गार्ड नहीं, और पानी का वेग इतना भयंकर है, लहरों का उछाल इतना भयंकर है कि व्यक्ति अपनी भुजाओं से तैर करके उस पानी से बाहर नहीं आ पा रहा है, उसे मृत्यु साक्षात नजर आ रही है। अब अगली लहर में डूबा है कि अगली लहर में डूबा, ऐसी स्थिति में अगर बीच में
कोई टापू, कोई आइलैंड, जिसको कि द्वीप कहते हैं। द्वीप उसी को कहते हैं जिसके चारों तरफ जल हो। चारों तरफ जल के बीच में जो स्थल हो, जो धरती होती है, उठा हुआ हिस्सा होता है, उसको द्वीप कहते हैं, आइलैंड कहते हैं। तो वो जो व्यक्ति उस महासागर में लहरों के बीच में बह रहा था, लहरों के बीच में थपेड़े खा रहा था, और उसे मृत्यु साक्षात आ रही थी, लेकिन संयोग से, पुण्य योग से कोई छोटा सा टापू मिल जाए, कोई द्वीप उस समुद्र के बीच में अगर उसको मिल जाए, और वो अपना पुरुषार्थ करके उस द्वीप पर चढ़ जाए, उस द्वीप पर प्रतिष्ठित हो जाए, तो वो मृत्यु से बच जाएगा। इसलिए कहा धम्मो दीवोपैता है। धर्म वैसा ही द्वीप है। समुद्र और टापू तो भौतिक जगत का द्वीप है, भौतिक जगत का समुद्र है, लेकिन यहां आत्म दृष्टि से जो द्वीप और समुद्र की बात कही, वो धर्म द्वीप है और संसार समुद्र है। और उस संसार के अंदर बुढ़ापा और मृत्यु यह जल की धाराओं के समान वेग है। इसी अपेक्षा से दीवो शब्द का अर्थ दीपक भी होता है। कोई व्यक्ति किसी अंधेरी गुफा में भटक जाए, चारों तरफ भयंकर अंधकार ही अंधकार है, कुछ भी दिखाई नहीं दे रहा, वो जहां भी जाता है उस गुफा की दीवारों से और पथरीले उस गुफा के अंदर वो टक्कर खा रहा है, चोटें लग रही है, पीड़ाएं लग रही है, पर चारों तरफ अंधेरा है, उसको कुछ भी दिखाई नहीं दे रहा, और उसके गुफा का जो बाहर निकलने का जो दरवाजा है, वो दरवाजा उसे मिल नहीं रहा है। ऐसी स्थिति में वो भटक रहा है। अगर संयोग से, पुण्य योग से कोई देव पुरुष, कोई महापुरुष उसको एक दीपक ला करके दे दे, एक छोटा सा दीपक, जलता हुआ दीपक उसको ला करके दे दे, तो उसके लिए प्रकाश ही प्रकाश हो जाएगा। उस प्रकाश में, उस दीपक के प्रकाश में व्यक्ति उस गुफा से बाहर निकलने का सुरक्षित मार्ग प्राप्त कर लेगा, और वो उस अंधेरी गुफा से, जहां वो टकरा रहा था, भटक रहा था, पीड़ा पा रहा था, उस पीड़ाओं से मुक्त हो जाएगा। उस भटकाव से मुक्त होकर के वो उस गुफा के दरवाजे से बाहर निकल सकता है। ठीक वैसे ही ये संसार हमारे लिए भयंकर अंधकार वाला और विभिन्न प्रकार की चोटों वाला, विभिन्न प्रकार की पीड़ाओं वाला गुफा के समान ये हमारा अंधकारपूर्ण संसार है। धर्म रूपी प्रकाश, विवेक रूपी दीपक गुरु भगवंतों की कृपा से, महापुरुषों की कृपा से, जिनेश्वर भगवंतों की, तीर्थंकर भगवंतों की कृपा से हमें जब धर्म रूपी दीपक का विवेक रूपी प्रकाश प्राप्त हो जाता है, तब हम इस संसार से, इस संसार के भयंकर अंधकार से बाहर निकल करके हम मोक्ष के स्थान को प्राप्त कर सकते हैं। इसलिए कहा गई शरणम उत्तमम, उस उत्तम गति को प्राप्त कर सकते हैं जिस उत्तम गति में, मोक्ष रूपी जो उत्तम गति है, उस उत्तम गति में फिर जन्म, जरा, बुढ़ापा, रोग, पीड़ा, इनकी गति वहां तक नहीं है। ये जितने भी दुख और पीड़ाएं हैं, इनकी गति संसार तक ही सीमित है। नरक, तिर्यंच, मनुष्य और देव तक ही इन बीमारियों की, पीड़ाओं की गति संभव है। इसके ऊपर जो पांचवी गति है, उत्तम गति, उत्तम शरण जो गति है, वहां बुढ़ापे और बीमारी की गति नहीं है, वो वहां नहीं पहुंच सकती। तो ऐसा जो स्थान है, ऐसी जो शरण है, वो हमें धर्म से ही प्राप्त हो सकती है। और धर्म भी कौन सा? जिन पणत्तम तत्तम, जो जिनेश्वरों के द्वारा प्रज्ञप्त है, वही धर्म हमें उत्तम गति को प्राप्त करा सकता है और बुढ़ापा और मृत्यु के वेग में बहते हुए
संसार के थपेड़ों को झेलते हुए हमारे जीवन को धर्म प्रतिष्ठित करके उत्तम गति को प्राप्त करा सकता है। इन्हीं भावनाओं के साथ कि हमें भी ऐसी उत्तम गति प्राप्त हो, ऐसा विवेक रूपी धर्म का दीपक और उसका प्रकाश हमें प्राप्त हो, ताकि हम भटकाव से और बहाव से बच सकें और बच करके उत्तम गति को प्राप्त करें। इन्हीं मंगल भावनाओं के साथ समय पूर्ण होने जा रहा है। मैं अपने शब्दों को विराम दूंगा। मेरे बोलने में कोई स्खलना हुई हो तो उसके लिए बारंबार मिच्छामि दुक्कडम।